बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बहुत सी नेमतों में से जो एक नेमत दी है वो है हमारा दिमाग। इस दिमाग के ज़रिए हम पहले सोचते हैं, फिर कुछ महसूस करते हैं और उसी महसूस करने पर हम अमल करते हैं। लेकिन कभी-कभार होता ये है कि यही सोचें हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाती हैं, हमें ओवरवेल्म करती हैं, हमारे अंदर घुसती चली जाती हैं, इन्वेसिव हो जाती हैं और डरा भी देती हैं। और इन्हीं सोचों की वजह से हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है, फटीग्ड हो जाता है और जो करने के काम है वो हम कर नहीं पाते। जब इन सोचों के बारे में थोड़ा गौर करें तो हमें नज़र ये आता है कि कभी ये अपने बारे में होती हैं, कभी और लोगों के बारे में, कभी दीन के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में। लेकिन बहरहाल ये सोचें इंसान को बहुत स्ट्रेसफुल कर देती हैं और बार-बार आती ही जाती हैं, इनके रिपीटेड पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं। कुछ लोग इनको खत्म करने के लिए दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि आप जितना इनको सप्रेस करते हैं, ये उतनी ही उभरना शुरू कर देती हैं और इंसान के लिए मुश्किलात पैदा कर देती हैं, क्योंकि इन सोचों के अंदर रहते हुए जो करने के काम हैं, वो इंसान नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखते हैं कि सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 में अल्लाह सुब्हान तआला ने शैतान के वसवसों से, ऐसी सोचों से अपनी पनाह में आने के लिए हमें कहा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने इरशाद फरमाया, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आए शयातीन के वसवसों से और इस बात से भी कि वो हमारे करीब आए। जब हम बात करते हैं सोचों की और सोचों को बेहतर बनाने के लिए, हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हमें अपनी इबादत के लिए कहा, वो ही बेहतरीन सिस्टम हमें देता है। यानी हम सेल्फ मास्टरी की तरफ चले जाएं, अपने आप को अल्लाह का बंदा बना के रखें, क्योंकि ये बंदा बनना ही हमें सिखाता है कि हमने अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना है। यानी हमारे इस ज़िंदगी में रहते हुए अपने ऊपर 100% अपनी मर्ज़ी चले और हम सेल्फ डिसिप्लिन के सफ़र में आगे से आगे बढ़ें। तो फिर इन सोचों को कैसे ठीक किया जाए जो हमें ओवरवेल्म कर देती हैं? आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगी और अगर आप इन एक्सरसाइज़ेज़ को बार-बार रिपीट करते रहेंगे, तो देखेंगे आप इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये सोचें भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगी। पहली टेक्निक में आपने क्या करना है, जब आपको लगे आपको बहुत सोचें आती हैं, तो आप बैठें और अपने आप से बात करें और अपने आप को कुछ बातें समझाएँ। पहला बात, अपने आप को बताएँ कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी कुछ सोचें हैं और मैंने इनको गलती से सीख लिया है। यानी अपने बिहेवियर को, अपनी फीलिंग को, अपनी इस थॉट को अपने आप से अलग करें, उससे जुदा करें और उसके बाद अपने आप को बताएँ, इस वक़्त जो करने का काम है, मैं जाती हूँ और उस पे तवज्जो देती हूँ और जो भी काम करने वाला है, नमाज़ पढ़नी है, पढ़ाई करनी है और कुछ मामलात हैं जो घर वालों के साथ निपटाने हैं, उन पे तवज्जो दें और अपने आप को बताएँ, ये काम करने के बाद मैं वापस इस सोच को एड्रेस करूँगी। और आप देखेंगे कि अगर आप 15 से 20 मिनट किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी हैं और वापस आएँ उस सोच की तरफ, तो वो सोच आपको काफ़ी हद तक सेटल डाउन लगेगी। इस एक्टिविटी को बार-बार दोहराने से आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, अक्सर जब आप उनसे बात करें और उनसे पूछने की कोशिश करें कि आपको कैसी सोचें आती हैं, तो वो एनालाइज़ नहीं कर पाते। इसके लिए भी एक तरीका इख्तियार करें। आप अपनी तमाम सोचों को जो इस वक़्त आपके ज़हन में आ रही हैं, लिखना शुरू कर दें। लिखने के बाद आप उनको 0 से 10 पर स्कोर करें कि एक सोच कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। अब जब आपने स्कोर कर लिया, उसके बाद जो सबसे हाई स्कोर वाली सोच है, आप उसको एड्रेस करें। उसको लिख कर बैठें और सोचें, ये सोच मुझे कहाँ से आ रही है? इसकी क्या बुनियाद है? इसका क्या एविडेंस है? अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो प्रूव करता है कि वाक़ई ये जो आप सोच रहे हैं, ये जायज़ बात है, तो आप अब उसके मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वो सोच है जो मेरे दिमाग ने घर ली है और वो मुझे बार-बार बॉदर कर रही है, तो फिर क्या करें? अपने आप को समझाएँ कि मुझे एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है। हर मसले का हल मैं खुद से नहीं कर पाता,
मुझे बस अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है और दुआ करनी है। अब आप उन सोचों को दोबारा से स्कोर करें और आप नोट करेंगे कि वो स्कोर अब नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराने से हम अपनी सोचों को सही जगह पर लाकर ठहराना शुरू कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को भी हमने देखा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वो यही कहते हैं, हम किताबें खोलते हैं और इतनी सोचें आती हैं जिनका कोई रीज़न भी समझ नहीं आता, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो उनके लिए भी एक टिप है, वो ये करें कि अपने अटेंशन स्पैन को एक दफ़ा चेक कर लें, कितना है? कितना भी है, 5 मिनट, 10 मिनट। अब उसमें वो टाइमर लगाकर 2 मिनट और ऐड करें और अपने आप को बताएँ कि मैंने अपनी इस कैपेसिटी को स्ट्रेच करना है और इतने टाइम के लिए मैंने पढ़ना है। अब आपको लगा कि वो टाइम गुज़र गया और अब इतनी सोचें आना शुरू हो गई हैं कि पढ़ा नहीं जा रहा। तो अब थोड़ी-सी ब्रेक ले लें, 2 मिनट की। और इस ब्रेक में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो एडिक्टिव है। मसलन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गाना नहीं सुनना, कोई मूवी नहीं देखनी, कोई भी गलत काम नहीं करना, बल्कि थोड़ी-सी वॉक कर लेनी है, पानी पी लेना है, दुआएँ पढ़ लेनी हैं। कुछ भी ऐसा काम करना है जो अच्छा, हेल्दी और फ़ोकस्ड है। इसके बाद अपने आप को दोबारा उस जगह पर लेकर जाना है कि जो भी मेरा अटेंशन स्पैन टाइम है, पढ़ाई की, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 मिनट्स किया। और आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका अटेंशन स्पैन का मसल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो मसल जो आपको फ़ज़ूल सोचों की तरफ लेकर जाता है, वो वीक होता चला जाएगा। और इसके साथ-साथ एक और काम भी करें, जो भी मौका मिले सही काम करने का, जैसे कितनी सुन्नतें हैं जिन पर हम दिन में अमल कर सकते हैं, उनको फ़ौरन करना शुरू कर दें। इससे आपके अंदर माइंडफुलनेस आएगी और ये ऐसी सोचें जो बहुत फ़ज़ूल होती हैं, हम पे गलबा हासिल कर लेती हैं, वो दूर होती चली जाएँगी। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि रात को सोते वक़्त भी ये सोचें जान नहीं छोड़ती। सोने के लिए लेटते हैं, तमाम आपने सुन्नत के मुताबिक मामलात कर लिए, मसनून अज़कार भी कर लिए, लेकिन ये सोचें हैं कि सोने नहीं दे रही और इन सोचों की कोई बुनियाद भी नहीं समझ आती। ऐसे मौके पर इंसान क्या करे? एक काम आप ये करें कि उठकर बैठ जाएँ और अपने आप को बताएँ कि या मेरे पास चॉइस है सोने की या कुछ हेल्दी एक्टिविटी करने की। मसलन थोड़ी-सी वॉक या रीडिंग। और जब आप वो काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप से सवाल उठाते हैं कि क्या इस वक़्त मुझे सोना चाहिए या ये काम करने चाहिए? क्या मुझे ज़्यादा मज़ा सोने में आएगा या वॉक करने में या किताब पढ़ने में आएगा? और जैसे ही आप अपनी सोचों को खुद चैलेंज करना शुरू करते हैं, तो आपका ज़हन आपको बताता है, अब तुम थक गए हो और ये सोने का वक़्त है और अब आप जब लेटते हैं, तो आप आसानी से सो पाते हैं। तो अगर हम इन तमाम सोचों से बचने के लिए एक काम को अपनी रूटीन बना लें कि रोज़ हमने अपनी कंफर्ट ज़ोन में से निकल कर कुछ भी एक काम करना है, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है। तो हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी सोचों का जो गलबा है और यलगार है हम पे, वो छिटना शुरू हो जाती है। और इन तमाम टेक्निक्स के साथ मसनून दुआएँ बहुत ज़्यादा पढ़ें, जो शैतानी वसवसों से हमें बचाती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही, जिसमें हम शैतान की उकसाहट, उसके वसवसे और उसके जितने शर हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।